Hello student, Standard 6, Subject Maths, Chapter 11, Algebra. Open your textbook, page number 238. Solution of an equation. We show in the earlier section that the equation 2n is equal to 10 was satisfied by n is equal to 5. मतलब n is equal to यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें हम 5 लेते हैं तो ये इक्वेशन इज इक्वल टू हो जाता है. No other value of n satisfied the equation. The value of the variable is in an equation which satisfied the equation is called a solution to the equation. Thus n is equal to 5 is a solution to the equation 2n is equal to 10. Not n is equal to 6 लेते हैं so ये इक्वेशन नहीं होता सोल्व हमारा. इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन 2n is equal to 10 बिकॉज फॉर n इज इक्वल टू 6 तो 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा. वो इज राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं होगी. ऑल्सो n इज इक्वल टू 4 इज नॉट सॉल्यूशन. टेल वाई नॉट. लेट अस टेक द इक्वेशन x माइनस 3 इज इक्वल टू 11. दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय x इज इक्वल टू 14. ये जो इक्वेशन है ये x इज इक्वल टू 14 लेते हैं तो ये सेटिस्फाइड होता है बिकॉज फॉर x इज इक्वल टू 14 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11 आ जाता है और 11 हमारी राइट हैंड साइड है मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाती है इसीलिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है. इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय x इज इक्वल टू 16. अगर ये x इज इक्वल टू 16 लेते हैं तो ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड नहीं होता. देखो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑफ द इक्वेशन 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13 विच इज नॉट इक्वल टू right hand side. Thus x is equal to 14 is a solution to the equation x minus 3 is equal to 11 and x is equal to 16 is not a solution to the equation. Also x is equal to 12. अब आप x is equal to 12 लेके देखना कि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा. ऑब्वियसली नहीं होगा पर एक्सप्लेन कैसे नहीं होगा. नाउ कंप्लीट द एंट्रीज in the following table and explain why your answer is yes or no. In finding the solution to the equation 2n is equal to 10, we prepare a table for various value of n and from the table we picked up the value of n which was the solution to the equation which is satisfied the equation. Why we used a trial and error method. It is not a direct and practical way of finding a solution. We need a direct way of solving an equation. Finding the solution of the equation, we shall learn a more systematic method of solving equation only next year. So देखो यहाँ पे आपको टेबल दिया है. फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड में वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और सॉल्यूशन यस या नो कौन सा है वो लिखना है. फर्स्ट x इज इक्वल टू 10 लेते हैं तो 10 प्लस 10 20 होता है और यहाँ पे राइट हैंड साइड है 30 तो ये नहीं होगा. 30 लेते हैं तो 30 प्लस 10 40 हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा. 20 लेते हैं तो 20 प्लस 10 30 हाँ ये हो गया तो यहाँ पे लिखा है यस. देन p इज इक्वल टू 5 लेना है तो 5 में से 3 माइनस करोगे 2 बचेगा तो ये नहीं होगा. देन 15 में से 3 माइनस करोगे कितना बचेगा. 15 में से अगर 3 माइनस किया तो 12 बचा तो ये भी नहीं होगा. अब 10 लेना है तो 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7 बचेगा हाँ बचेगा तो इसमें आएगा यस. 6 जो है नंबर उसमें यस आएगा. देन n इज इक्वल टू 9 तो 3n इज इक्वल टू 21 है तो 3 9 जा 27 होता है तो ये 21 है तो ये नहीं होगा. n इज इक्वल टू 7 तो 3 7 जा 21 तो ये हो रहा है. दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो रही है तो आएगा यस. द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. अब t अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 25 लेना है. 25 डिवाइड 5 करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा मतलब ये नहीं है. t अपॉन 5 इज इक्वल टू 4. अब t इज इक्वल टू 20 लेना है. 20 और डिवाइड 5 करोगे तो आएगा 4 हाँ ये आ गया तो यहाँ पे यस ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड है. 2l प्लस 3 इज इक्वल टू 7 सो l इज इक्वल टू 5 तो 2 मल्टीप्लाई 5 10 10 प्लस 3 कितना होता है 13. अब 1 लेते हैं 2 1 जा 1 2 1 जा 2 प्लस 3 कितना होता है 5. देन 2 लेते हैं 2 2 जा 4 4 प्लस 3 7 आ गया तो यस दिस इक्वेशन जो है ये दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. ओके तो आपको पता चल गया कैसे सेटिस्फाइड होता है और नहीं होता है. और ये बिगनिंग ऑफ
अलजेब्रा ये आपको रीड करना है, ठीक है। और सो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.5 देखेंगे। ओके, थैंक यू।